10th क्लास के चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। आज का क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्या करेंगे कि हम लोग प्रकाश गृह हो गया, इसको हम लोग ए और बी लिखेंगे और इसकी ऊंचाई कितना दे रहा है 75 मीटर। 75 मीटर शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को यहाँ से देख रहा है, दो गो जहाज जो है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये जो सी ले लेते हैं और ये डी ले लेते हैं, यही सी और डी दो जहाज हैं और इसका अवनमन कोण क्या बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसको हम मान लेंगे, इसको x इसको y। अब यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी जो है, ए बी प्रकाश गृह है, प्रकाश गृह है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है और सी और डी दो जहाज हैं, सी तथा डी दो जहाज हैं। मान लेंगे, माना सी डी इक्वल टू x मीटर और बी डी इक्वल टू y मीटर। तो अब सबसे पहले अब हम ए बी और डी ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी में ये हाइट हुआ और ये बेस हुआ, यानी पी हो गया, ये बेस हो गया। तब पी और बी का संबंध किससे होता है, tan से। tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। tan 45 के मान 1, ए बी हो गया 75 और ये हो गया बी डी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तब बी डी इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब ट्रायंगल आते हैं ए बी सी में। ट्रायंगल ए बी सी में
इसमें भी एक P हो गया और ये B हो गया, तो tan का होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। tan 30 का मान 1/√3, AB 75 हो गया। अब BC जो है पूरा, इसको लिख सकते हैं BD प्लस CD, BD प्लस CD। अब 1/√3 इक्वल टू 75 बाई, यहाँ BD के मान निकल के कितना है 75, यहाँ लिख देंगे प्लस CD, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 75√3 इक्वल टू 75 प्लस CD। अब 75 को इधर लाएंगे तो 75√3, 75 को इधर लाए इक्वल टू बचा क्या CD। इसमें से 75 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 -1 इक्वल टू CD। 75 √3 के मान रख देंगे 1.73, 2 - 1 इक्वल टू CD। 75 गुने इतना में से 1 घटाएंगे तो 0.732 इक्वल टू CD। इसलिए CD इक्वल टू, अब इतना में 75 से गुना करेंगे 73275 से 5 × 10 5 16 36 7 × 14 94 17 के 21 1 22 17 49 2 51 0 6 6 2 8 1 9 3 1 4 5 के 5 हो गए। कई अंक के बाद में जो सुन रहा है 3 अंक, तो 3 अंक के बाद में पड़ जाएगा यानी कि 54.9 मीटर। तो हम लोगों को 2 जहाजों के बीच की दूरी क्या थे, तो 2 जहाजों के बीच दूरी क्या है CD है, तो ये हम लोग को निकल गया CD। यही हम लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका फिगर मान लीजिए कि इसको हम B लेते हैं, C लेते हैं, ये पेडेस्टल हो गया और यहाँ से ऊपर एक A लेते हैं जो मूर्ति रखा हुआ है, इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है और ये जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर मान लेंगे। अब इसका उन्नयन कोण एक यहाँ से होगा और एक यहाँ से होगा। तो ये जो है ये 45 डिग्री होगा, आई टोटल जो होगा ये 60 डिग्री होगा। इसको हम लोग D मान लेंगे
और सी डी बराबर x मीटर, इसको मान लेंगे। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं कि BC जो है पेडेस्टल है, माना BC, इसको हम h मीटर माने हैं, और AB जो है मूर्ति है, इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, और CD को भी x मीटर मान लिए हैं। तो अब हम लोग पहले त्रिभुज BCD को निकालेंगे। त्रिभुज BCD में लंब आधार, तो tan का संबंध होगा, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू BC बाई CD। तो BC हम लोग h माने हैं और CD x, tan 45 के मान 1 h बाई x, इसलिए x इक्वल टू बराबर h। इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज ACD को लेते हैं। त्रिभुज ACD में ये tan 60 डिग्री बराबर AC बाई CD। AC को हम लोग लिख सकते हैं AB जोड़ BC, AB जोड़ BC बाई CD। tan 60 √3 इक्वल टू AB 1.6 है, BC h है, CD x है। अब x का मान है h जो है, इसको यहाँ पुट कर देंगे समीकरण 1 से। √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h, और x के जगह पर हम लोग h लिखेंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। √3h इधर आएगा तो -h इक्वल टू 1.6, इसमें से h कॉमन ले लेंगे। √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, इसलिए h इक्वल टू बराबर 1.6 बाई √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे। √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 इक्वल टू गुना करेंगे 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1.6 गुने √3 प्लस 1 बाई स्क्वायर तो रूट हटेगा, 3 में से घटेगा तो 2, काट दीजिए। 0.8 मरतबे कटेगा, यानी कि 0.8। इसका मान पुट कर दीजिए 1.73, 2 प्लस 1 0.8 गुने इसको जोड़ेंगे 2.732
अब इतना में 8 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 96 और फिर 24 1 25 के 5 2 8 7 56 2 58 के 8 5 8 16 5 21। 3 अंक इधर दशमलव है, 1 अंक इधर है, तो 3 1 4 1 2 3 4 यानी कि 2.1856 मीटर। तो हम लोग पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लोग का पेडेस्टल की ऊंचाई निकल गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका फिगर हम लोग सबसे पहले एक हम मीनार बनाएंगे। मान लीजिए कि ये मीनार हो गया, इसको हम पी क्यू कर दिए, और एक भवन ले लेते हैं, इसको ए और बी कर देते हैं। तब इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? तो इसका उन्नयन कोण है जो यहाँ बनेगा और इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। तो एक भवन का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री ये हुआ, और मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री यहाँ पे होगा। और ए बी जो भवन है इसको हम लोग h मीटर मान लेंगे, और पी की जो मीनार है इसकी ऊंचाई 50 मीटर दे रहा है। तो हम लोग ये हाइट ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ लिखेंगे पी क्यू मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, और ए बी जो है भवन है, भवन की ऊंचाई x मीटर, इसको हम मान लेंगे। तो अब हम लोग पहले पी क्यू बी को लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू बी में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो tan का होगा tan 60 डिग्री, लंब हो गया पी क्यू, आधार हो गया क्यू बी, tan 60 के मान √3, पी क्यू के मान 50 और क्यू बी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, √3 इंटू क्यू बी बराबर 50, इसलिए क्यू बी बराबर 50 बाई √3। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब ए बी क्यू त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी क्यू में
tan अब 30 डिग्री, इसका ए बी लंब हो जाएगा और बी क्यू आधार tan 30 का मान 1/√3 ए बी एच माने हैं, अब बी क्यू के जगह पर ए लिखेंगे 50/√3 यानी एच, और गुना करेंगे तो पलट जाएगा √3/50। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 50 इक्वल टू √3 से गुना होगा तो 3h, इसलिए h इक्वल टू 50/3। अब 3 में 50 से डिवाइड करेंगे, 3 एक मरतबे 2 0, 318 2 पॉइंट देंगे 0, 318 यानी कि 16.67 मीटर भवन की ऊंचाई ये हम लोग का ज्ञात हुआ।